दर्शकों, आज हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, तरक्की की राह पर चल रहा है। और रतिका, मुझे लगता है ये सब कुछ हो पा रहा है नई नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारी जो ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। हाँ, तो ऐसे में ज़रूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, जिनमें से एक है सोलर एनर्जी। तो क्या है ये सोलर एनर्जी, ये कैसे काम करती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूरज से मिलने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा विज्ञान का बहुत ही उपयोगी आविष्कार है। सोलर एनर्जी का तात्पर्य है सूर्य से आने वाली ऊर्जा। सूर्य से मिलने वाली रोशनी से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह धरती पर जीवन का सबसे प्राकृतिक और कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है। गर्व है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में 4 सीज़न साल्स में देखते हैं और हमारे पास सूरज देवता साल में 300 से 320 दिन तक रहते हैं। हम उस एनर्जी को, सोलर की एनर्जी को अपने यूज़ में लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं डीसी पावर में। जब सोलर की रेस इस पैनल पे पड़ेगी, ये सोलर की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बना देंगे। वो एनर्जी हमारी डीसी है। इसका सिस्टम क्या है कि अलग अलग सेल्स हैं, उन सेल्स को हमने सीरीज़ और पैरेलल में लगा के एक पावर बनाते हैं। हम एक पैनल से भी अपना काम कर सकते हैं। हमारे जो गांव के वासी हैं, जहां हमारे पास ग्रिड नहीं अवेलेबल, हमारे पास बिजली की तारें नहीं अवेलेबल, वहाँ हम एक पैनल को लगा के डीसी पावर को लोगों घर के पंखे, लाइटें डीसी से चला सकते हैं। ये इस सेल को फोटोवोल्टिक बोलते हैं। ये फोटो आती है, जो लाइट आती है इसके ऊपर पड़ती है। ये अंदर सेल सिलिकॉन मटेरियल है, ये सोलर को कन्वर्ट कर देता है पावर में। अब ये एक सेल होगा, ये 5-5, 6-6 वाट के सेल हैं, उसको हमने 80 सेल, 70 सेल एक क्वांटिटी लगा के पूरा 1 वाट का पैनल बनाया है, जो 40 वाट से लेके हम 545 वाट का पैनल बनाते हैं। ये जो सोलर पैनल है, इसका सेल्स की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होती है। जैसे टेम्परेचर गिरेगा, इसकी पावर कम हो जाएगी और उसमें डी हीटिंग हो जाती है। अगर हम सोलर पावर को यूज़ में लाते हैं तो ये सबसे अच्छा 27 डिग्री टेम्परेचर पे ले पे काम करेगा। सौर ऊर्जा का अर्थ यह भी है कि विभिन्न विकसित तकनीकों जैसे सौर तापीय, फोटोवोल्टिक आदि का उपयोग करके सूर्य से उज्जवल प्रकाश और गर्मी का उपयोग बिजली के विकल्प के रूप में करना। जब सूर्य की किरणें सोलर पैनल पर लगे फोटोवोल्टिक सेल पर पड़ती हैं, तो बिजली उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे प्राकृतिक और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्रोत है। तो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल इसमें सोलर सेल्स होते हैं। सोलर सेल्स हमारे टैबर स्ट्रिंगर है, हमारे पास हाई स्पीड ऑटोमेटिक टैबर स्ट्रिंगर है। वो सोलर सेल्स उस टैबर स्ट्रिंगर में सोल्डरिंग होती है, विच इज़ अ वेरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद हमारे पास फुली ऑटोमेटिक लेप मशीन है, जो सोलर सेल्स को स्ट्रिंग्स जो बन जाती हैं, उस स्ट्रिंग्स को ग्लास के ऊपर लेप रखता है। एक सेल्स को, एक स्ट्रिंग को प्रॉपर प्लेसमेंट पे रखता है विदाउट एनी हैंड को टच करे। लेप के बाद ये ऑटो बसिंग पे जाता है। ऑटो बसिंग पे फुली ऑटो बसिंग होती है, जिस पे भी कोई हैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑटो बसिंग होने के बाद इस पे फिर ये ईएल पे जाता है। लैमिनेशन से पहले भी एक बार ईएल हो जाना चाहिए। उसके बाद लैमिनेशन प्रोसीजर है। लैमिनेशन में सो दैट कि वो पैनल की लाइफ, जो हम 25, 30 साल, 35 साल बोलते हैं, वो लैमिनेशन सबसे बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर है कि आपने जो लैमिनेट किया है प्रॉपर तरीके से किया है या नहीं किया है। लैमिनेशन होने के बाद आपने देखा होगा हमारा 90 डिग्री विजुअल इंस्पेक्शन टेबल है। लैमिनेशन के बाद हम चेक करते हैं इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसमें कोई विजुअली डिफेक्ट तो नहीं आया है, कोई बबल तो नहीं फॉर्म हुए हैं। उसके बाद हमारा फ्रेमिंग सेक्शन है। फ्रेमिंग के बाद हम सोल्डरिंग करते हैं और पॉटिंग करते हैं। पॉटिंग करने से क्या है कि
जो जेबी है, जेबी में भी कोई ऑक्सीडाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कोई पानी नहीं आना चाहिए, कोई हवा से कोई रस्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। उसके बाद हमारा क्यूरिंग चैम्बर है, क्यूरिंग में हम 7-8 घंटे उसको छोड़ते हैं, क्योंकि सीलेंट लगाया है फ्रेमिंग के टाइम, तो सीलेंट सूख जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ये हमारा सनसुलमीटर है, यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने पैनल बनाया है 545 वॉट का, 545 आ रहा है या 550 है या 55 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भेजने से पहले भी हम एक पोस्ट किल करते हैं कि ये कंप्लीट प्रोसेस में कोई सेल पे क्रैक तो नहीं आ गया, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई जो आगे जाके हमें 25 से 30 साल बाद किसी चीज़ में प्रॉब्लम दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सौर ऊर्जा वास्तव में अक्षय ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है और यह हर दिन उपलब्ध सौर ऊर्जा प्रदूषण से मुक्त भी है। स्थापना के बाद कोई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी इसमें नहीं होता। यह ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जब तक सूरज रहेगा, लोगों को इसका लाभ मिलता ही रहेगा।